हाय गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। गाइस, आज कुछ बातें मन में रहती हैं कि शेयर करें। कभी कभी डर लगता है कि ना भी करें शेयर, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, एक बात का बतंगड़ भी बन जाता है। और गाइस, मेरा कल जो प्रोग्राम था कार्तिक मास का, वो 1 महीना 3 दिन के बाद समाप्त कल हो चुका है। और मैं रात के 3 बजे उठ जाया करती थी, तो मुझे दिन में बहुत नींद आती थी। और आज मैं देर से उठी, थोड़ा आँख मेरी खुल गई थी उस समय, पर मैं थोड़ा लेट उठी हूँ जान के, क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है और उम्र के हिसाब से ठंड को भी देखना पड़ता है। बेमतलब में बाहर निकल के भी क्या करूं, मुझे कहीं नौकरी पे तो जाना नहीं है और काम भी मैं नहीं करती ज़्यादा घर का। जो थोड़ा बहुत घर में काम है बस झाड़ू लगा लेती हूँ। मेरे से घर का काम नहीं होता, क्योंकि मेरे पैर नहीं काम करते, इसलिए मैं घर का काम भी नहीं कर पाती। मेरा घर फैला ही पड़ा रहता है। और आज देर से उठी, आज बहुत बड़ी बेफिक्री मेरे सिर पे से निमटी, क्योंकि 3 बजे उठना कोई खेल नहीं होता। और 3 बज जाते थे, कभी थोड़ा आगे। अलार्म मैं नहीं लगा पाती थी, मुझसे अलार्म नहीं लगता था। कभी एक बार लगाया था, फिर लगा नहीं, और अंदाज से ही उठती थी मैं। और सवेरे आज आराम से उठी, दिमाग को बहुत सुकून मिला, क्योंकि 1 महीना 3 दिन की जो पूजा पाठ है बहुत मायने रखती है। और फिर संगत को जोड़ना और संगत के साथ पूजा शुरू करनी और समाप्ति जो है, उसमें इज्जत का भी सवाल है कि अगर कोई बात हमसे गलत हो गई तो उसमें भी बेइज्जती होती है। तो मैं बड़ा सुकून सा मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ इन त्योहारों में सारे त्यौहार ऐसे आते हैं कि पहला दिन होता है तो वो बड़ी चिंता का होता है कार्तिक का, कि पूजा शुरू करते हैं तो हमें कुछ 1 साल में हमें भजन याद नहीं रहते, और हम वो भजन फिर 1-2 दिन तो हमें ट्राई में ही लग जाते हैं याद करने में। फिर इतने चौथा दिन आ जाता है तो वो करवा चौथ का दिन होता है, और 8वां दिन आ जाता है तो वो होली का दिन होता है, और फिर 13वां दिन आता है तो वो धनतेरस आ जाती है, 14वां दिन आता है तो वो मावस का आता है, और 15वां दिन आता है तो दिवाली का आता है, 16वां दिन आता है तो अन्नकूट का आता है, और 17वां दिन आता है तो वो भैया दूज आ जाती है। और भैया दूज के बाद फिर आंवला नवमी आती है, और गोपाष्टमी आती है, और फिर 14 आती है, और एकादशी आती है, फिर 14 आती है। अब की बार हमने एकादशी द्वादशी में एकादशी का व्रत रखा था। द्वादशी में हमने तुलसा जी की शादी करी थी, और त्रयोदशी को छोड़ के 14 में हमने दीपदान करा, और कार्तिक का उद्यापन करा। सुंदर दोयज में हमने सुंदर दोयज की कथा करी। भगवान श्री कृष्ण दोयज में आते हैं, और तीज का नहान हमने इसलिए नहाया क्योंकि त्रिजटा ने वरदान मांगा था सीता माता से, कि सीता माता अशोक वाटिका में जब थी तो जो त्रिजटा उनकी सेवा कर रही थी, तो उसने कहा था, मैया आप जा रही हो तो मुझे कुछ दे के जाओ। तो सीता ने कहा था, जो औरतें तीज का नहान नहीं नहाएंगी वो कार्तिक का नहान तुझे मिलेगा, और जो तीज का नहान नहाएंगी वो नहान उन औरतों को मिलेगा। तो इसलिए हम तीज का भी नहान नहाते हैं। और उसके बाद कल तीज थी, हमने समाप्ति करी। आज बड़ा सुकून दिमाग में मिला और मैं आराम करा मैंने। और आज इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैं आज रेस्ट में ही रही थी। और दोस्तों, दिन निकलता है या रात होती है तो घर का भी काम रहता है, और सवेरे उठ के फिर मैंने पानी गर्म करके मैंने सफाई करी, नहाई धोई, थोड़ी सी पूजा करी। आज सब्जी गैस पे रख कर भूल गई, वो मेरी बहुत अच्छी सब्जी मैंने बनाई थी आलू टमाटर की, मुझे बहुत शौक़ है। वो गैस पे रख के मैं भूल गई, वो तो अच्छा हुआ, गैस कम चल रही थी और मैं अपने घर में आके बैठ गई। वो मेरी बेटी के घर में थी वो गैस,
और बहुत देर बाद मैं गई वहाँ। मेरे घर में आज आग लग जाती, बस बाल बाल भगवान ने बचाई। तो दोस्तों फिर वो कुकर काला हो गया, फिर कितनी देर लो उस पर गैस पे और खूब जलाया, फिर बड़ी मुश्किल में वो साफ़ हुआ, 1 घंटा लग गया। फिर मेरी बेटी चिल्लाती कि तुमने कुकर काला कर दिया। बुढ़े आदमियों को तो ये भी बहुत परेशानी है, ज़रा सी गलती हो जा बच्चे चिल्ला चिल्ला के पड़ते हैं। हालांकि मैं उसे चिल्लाने नहीं देती हूँ अपने ऊपर, लेकिन वो बोलने में कसर नहीं छोड़ती। मैं सुनती नहीं हूँ उसकी। बेटी है इसलिए सुन भी लेती है, बहू होती तो शायद ना सुनती और चूल्हा अलग कर देती, मुझे भी निकाल देती घर से। परंतु फिर भी वो सहन कर ही लेती है मेरी बातें। उसे मैंने बचपन से पाला है तो इसलिए उसे मेरी आदत है, मुझे उसकी आदत है थोड़ा सा। और गाइस सारा दिन मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई अभी। और गाइस आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, और मेरी उम्र को देखते हुए आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मुझे कुछ लोग कहते हैं वीडियो में कमेंट्स करके कि आपकी इतनी उम्र हो गई उसके बाद भी आप इतनी अच्छी वीडियो बनाती हो। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मैं उम्र तो है, पर उम्र आदमी का अपना शौक़ भी होता है और आदमी का अपना दिमाग भी होता है। और मैंने ABCD, मुझे तो मोबाइल भी नहीं चलाना आता था। मैंने पहले सड़क पे चलते हुए लड़कों से किसी से पहले पूछा व्हाट्सअप क्या होता है, व्हाट्सअप पे कैसे मैसेज आता है, कैसे जाता है, फेसबुक का क्या मतलब है, यूट्यूब का। मैंने तो ये यूट्यूब भी 2-2.5 साल पहले मेरे बच्चे ने खेल खेल में खोला था, मैंने तो खोला नहीं था, ना मुझे पता था। परंतु उसी यूट्यूब पे मैंने अपनी वीडियो अब डाउनलोड करनी शुरू कर दी। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उसका निकल के। डर भी है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मुझे उसे डिलीट करके नया ही चैनल खोलना चाहिए था। अब कोई बात नहीं, देखते हैं। ऐसे ही पड़ा था वो बंद, अब पता नहीं क्या हो गया। यानी आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। और आप लोग सब अपने घर में खुश रहें, प्रसन्न रहें। गाइस सोते जगते बस एक ही बैराग सा रहता है मालती चौहान का। और आज जब मैं दिन निकले उठी, तो मैंने देखा कि एक वीडियो आ रही थी वो विष्णु राज की, कि विष्णु राज ने जेल में आत्महत्या कर ली या जेल में मर गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस वीडियो बनाई, उस पर मैंने कहा झूठ झूठ ना फैलावे और उसका बच्चा यतीम हो जाएगा। और एक वीडियो देखी तो गोरखपुर वाली भाभी जी के ऊपर माला पड़ी हुई। तो दोस्तों झूठी झूठी खबरें मत फैलाओ, हमारा दिल दहल जाता है। मरना कोई खेल नहीं है, मरना आसान नहीं है। और जो चला मर गया वो गया दुनिया से। मालती चली गई, अब क्या वो लौट के आएगी। इसे गुड्डे गुड़िया का खेल मत बनाओ, इसे अफवाह मत उड़ाओ। हमारे जीवन का जो तजर्बा है उसे मैं बता रही हूँ कि हंसी गले की फांसी हो जाती है। और मालती चौहान के साथ भी यही हुआ कि हंसी में उन्होंने वीडियो बनाई थी और वो उनकी मौत का कारण बन गई। लेकिन उस वीडियो का कोई मतलब नहीं था। जो विष्णु राज ने गुलाल से उसकी मांग भराई थी, क्योंकि सिंदूर से मांग भरी जाती है, गुलाल से नहीं। वो एक नाटक ही था। और अगर वो नाटक नहीं होता तो आज मालती के मरने पे विष्णु राज ने उसकी सिंदूर से मांग भरी है, तो वो मांग वो ना भरता, अर्जुन ही भरता। अर्जुन जब उसका पति ही नहीं था। जो चोरी का काम होता है ना, तो उसमें आदमी डरता है। और जो असली हकदार मालिक होता है ना, वो सीना ठोक के आगे आता है। तो विष्णु राज आगे आया, सीना ठोक के आया, जेल से आया। उसने तेरी तीजे के सब रस्में निभा रहा है वो, और उसने मांग भी भरी।
विष्णुराज ने क्यों नहीं मांग भरी? विष्णुराज तो नहीं आया, अगर पति था तो मांग भरता। ये सब ड्रामे कर करके इन्होंने, किसी का नुकसान नहीं हुआ, विष्णुराज के घर का नाश हो गया और सबसे ज़्यादा नाश उस बच्चे का हुआ है, जो छोटा बच्चा यतीम हो गया। मैं तो प्रशासन से निवेदन करूंगी कि वो छोटा सा बच्चा विष्णु को ही दे दें, वो जेल में चाहे रहे, उसे जेल में ही उस बच्चे को उसके साथ रहने दे। बाहर वो बच्चा सुरक्षित नहीं है, उसको कोई भी मार सकता है, क्योंकि मालती चौहान का पैसा जितना भी है अब उसका वारिस वही बच्चा है, उसे कोई भी मार सकता है। और वहाँ के लोगों पे हमें तो विश्वास है नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।